दोस्तों, इजराइल के आतंकी हमले लगातार फिलिस्तीन और लेबनान में जारी है, जहां इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा ये खुल करके कहा गया कि मजलूम लोगों को निशाना बनाना बंद कीजिए। अगर आप में हिम्मत है तो सीधा सीधा सेना का टकराव करिए और जमीन पर आकर के जंग लड़ने की अपनी हिम्मत जुटाइए। पर जमीन पर जितना नुकसान इजरायली सैनिकों को हुआ है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान उन्होंने ऊपर से बम गिरा करके मजलूम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और पहली बार हिजबुल्लाह ने इतनी सख्त प्रतिक्रिया अपनी तरफ से दी है कि सीधा सीधा इजराइल के हाइफा शहर में जाकर के मिसाइलें गिरी हैं। और इस मिसाइल में ये इजरायली मीडिया ने कहा कि कई लोग इस हमले में मारे गए हैं, जिसकी तस्वीर और वीडियो सामने आ रहा है किस तरीके से बिल्डिंग के पास जाकर के बम गिरा। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि धमाके साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, जो बम वहां पर गिरा। और इसके बाद कुछ लोग जरूर ये कहेंगे साहब कुछ तो हुआ नहीं है। इजरायली डिफेंस फोर्स और इजरायली मीडिया की जुबान बोलते हुए दिखाई देंगे। और किस तरीके से दूसरा वीडियो सामने आया है, जहां एम्बुलेंस आने जाने का काम कर रही है ठीक उसी जगह पर। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से बड़ा हमला झेलना पड़ा है इजराइल को हिजबुल्लाह का, जहां लोग मारे गए हैं, घायल हुए हैं और एम्बुलेंस का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, जिसने खलबली मचा दी है इजराइल के अंदर। और इजरायली मीडिया ने और कई प्लेटफॉर्म ने रविवार रात से सोमवार 7 अक्टूबर तक लेबनान से लॉन्च किए गए मिसाइलों की बौछार के बाद हाइफा शहर में चोटों और भारी क्षति की रिपोर्ट की है। और यह बताया कि इस कदर पहली बार हमला किया गया। इजरायली कब्जे वाले बलों के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की कि हाइफा की ओर लक्षित बौछार में से कोई भी मिसाइल नहीं रोकी गई, जो इजराइल की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण उल्लंघन को भी दर्शाता है। और यह बताता है कि ताबड़तोड़ हमलों से आयरन डोम फेल हो चुका है। और प्राप्त फुटेज में कई मिसाइलें कब्जे वाले शहर की इमारतों पर गिरते हुए दिखाई दे रही हैं, जो बिल्डिंग के ऊपर गिरा। इससे पहले विस्फोट हुए। इजराइल के चैनल 12 ने भी इस घटना की रिपोर्ट की, जिसमें यह बताया गया कि रंबाम अस्पताल में हाइफा में 6 लोग घायल हुए, जिनमें से एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जो टबारिया में मिसाइल के प्रभाव के बाद हुई है। और कई लोगों के मारे जाने की खबर जो है वो भी दी गई। लेबनान में इस्लामिक प्रतिरोध ने यह घोषणा की कि उन्होंने हाइफा के दक्षिण के कारमेल बेस को लक्षित करते हुए फादी 1 मिसाइल की बौछार की। और यह भी साफ तौर पर बताया कि इस ऑपरेशन में लेबनान में नागरिकों पर चल रहे हमलों और इजरायली कब्जे वाले बलों द्वारा किए गए अत्याचारों के प्रतिशोध के रूप में खैबर ऑपरेशनों की श्रृंखला के तहत घोषित किया गया है। इस ऑपरेशन को खैबर घोषित किया, जहां इसके बाद लेबनानी मीडिया अल-मायदीन ने, उनके संवाददाता ने रविवार शाम को पुष्टि की कि लेबनान में इस्लामिक प्रतिरोध हिजबुल्लाह ने एक इजरायली बल को कब्जे वाले फिलिस्तीन की ओर से लौटने और लेबनानी क्षेत्र से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। अंदर नहीं घुसने दिया गया, जब वे यारून सीमा के नगर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेबनानी मीडिया ने यह भी कहा कि आसपास के गांवों में धमाकों के साथ संघर्ष की तेज आवाजें भी सुनी गई। यारून, जिसे इजरायली कब्जे ने लगभग 1 साल से बमबारी का निशाना बनाया हुआ है, एक भौगोलिक और सैन्य कमजोर बिंदु है, जिसमें इजराइल जमीन पर हमले करता है, लेकिन वहां अपने ठिकाने स्थापित करने में असफल रहता है।
इस घटना की रिपोर्ट हिजबुल्लाह की इजरायली रक्षा बलों के साथ लगातार मुठभेड़ों के बीच आई है, जिसमें उसने रविवार को ब्लीडा के पूर्व में खाल लेट शुबाइब में इजरायली सैनिकों के समूह पर तोपखाने के गोले दागे थे। और हाल ही में अल जलील के पैन हैंडल में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा घटना की रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसमें हिजबुल्लाह ने यह बताया कि यह लेबनानी फलस्तीनी सीमा के पास एक बड़ी घेराबंदी थी, जहां हमने इजरायली सैनिकों को रोकने का काम किया हुआ है। वहीं इजरायली मीडिया ने क्षेत्र में भारी गोलीबारी और क्रियात शुमोना के शहर बस्तियों के आसपास हमले के हेलीकॉप्टर की तैनाती की भी रिपोर्ट दी है, जहां वहां भी लोग घायल हुए हैं। हालांकि इजरायली सैन्य सेंसर ने युद्ध क्षेत्रों में जानकारी पर सख्त प्रतिबंध लगा रखे हैं, फिर भी प्रतिरोध की सैन्य मीडिया इकाई द्वारा जारी किए गए बयानों को बता रही है। लड़ाके रात भर इजरायली ग्राउंड फोर्सेस के साथ संघर्ष कर रहे हैं। जैसा मैंने अपनी पहली ही रिपोर्ट में आप लोगों को पहले बताया था कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने ब्लैकआउट कर दिया है सभी चैनलों को, और शुक्रवार रात 11 बजे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली ग्राउंड फोर्सेस की निगरानी की, जो सीमा नगर उड़ीसा में घुसने की कोशिश कर रही थी। उस बल को घेर लिया गया और क्षेत्र में सशस्त्र शदीद झड़पें देखने को मिली, जहां पिछले कुछ दिनों में तीव्र लड़ाई हो रही है। उड़ीसा में पिछले गुरुवार को 98 डिवीजन की एगोज यूनिट और याहलोम यूनिट में कम से कम 9 इजरायली अधिकारियों और सैनिकों की हत्या भी हुई थी। उन्हें ढेर करने का काम जो है वो किया गया। इस स्थिति में क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है और ये इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष को और बढ़ा सकती है, जहां एक तरफ ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई हिजबुल्लाह के हमलों में तो कोई मारा नहीं जा रहा, कोई नुकसान जो है वो पहुंच नहीं रहा। हिजबुल्लाह जो हमले कर रहा है उसके बारे में लोगों को जानकारी देता है कि हाँ, हमने ये सटीक हमला किया, और उसने सीधा सीधा हाइफा शहर के ऊपर मिसाइलें दाग करके बिल्डिंग को निशाना बनाकर लोगों को घायल और ढेर करके यह बता दिया कि उसकी मिसाइलें किसी भी जगह पहुंच सकती हैं, जिसके लिए उसने आयरन डोम को फेल कर दिया। और लोगों का सवाल है कि कोई मारा नहीं जा रहा, हमले की जानकारी जो हमला कर रहा है वो दे रहा है, और वहां क्या नुकसान हो रहा है इसकी जानकारी देने का काम है वहां की मीडिया का, वहां की सरकार का, वहां की सेना का। सेना आंकड़े छुपा रही है, सरकार अपनी मीडिया को ऑर्डर दे रही है कि खबरदार, अगर इजराइल में हो रही बर्बादी को आपने दिखाने की कोशिश की तो आपको ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। और इजरायली मीडिया खबर दिखा रहा है कि हां हमला हुआ, वो भी अपनी सरकार का रेफरेंस नहीं दे रहा है, वो ये बता रहा है कि हिजबुल्लाह ने इस जगह सटीक हमला किया। और तय आपको करना है कि असल में ये हक और बातिल की इस लड़ाई में आप हक को सच मानते हैं या बातिल जो कह रहा है उसे सच मानते हैं।